आप जय भीम बोल रहे थे, जय भीम क्यों बोल रहे थे? कि आप एससी समाज से हैं, ओबीसी हैं क्या है? तो ये तो बीएसपी वाली लाइन है, जय भीम कैटेगरी क्या है? जनरल। जनरल कैटेगरी से हैं। तो मैं इसी कांग्रेस दफ्तर में आता था और जब सोशल जस्टिस के लेकर सवाल होते थे तो लोग मुझे बायकॉट करते थे, लेकिन अब कांग्रेस के मंच पर जय भीम बोला गया। वक्त बहुत बदलेगा, संविधान की चक्की बहुत महीन पिसती है। राहुल गांधी एक होप, रे ऑफ होप की तरह उभरे हैं जब से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की। भारत जोड़ो न्याय यात्रा, न्याय शब्द को लेकर आए वो लोगों के बीच में, खासकर वो जो कह रहे हैं वही वो करेंगे। इट वाज लाइक शॉक एब्जॉर्बर। क्लियरिटी के साथ राहुल गांधी जिस स्पष्टता के साथ अभी सामने आए हैं वो सचमुच हम सब के लिए, खास तौर से वंचित समुदाय के लिए, एससी एसटी ओबीसी हो, पिछड़े वर्ग अति पिछड़े वर्ग, तमाम लोगों के लिए ये एक अवसर भी है और चुनौती है। चुनौती बीजेपी दे रही है और अवसर हम लोगों के लिए है कि हम संविधान को, आरक्षण को राहुल गांधी जी के साथ खड़े होकर के बचाएं। राहुल गांधी जी ने खुद सार्वजनिक तौर पर मंचों से कहा है कि चाहे मुझे राजनीतिक नुकसान भी झेलना पड़े तो हम इस सामाजिक न्याय के पक्ष में है, न्याय के पक्ष में है। फ्रैंक हुजूर किसी परिचय के मोहताज नहीं है। मैडोना लव्स हिटलर और इमरान खान के ऑटोबायोग्राफी लिखी है। सोशलिस्ट फैक्टर के एडिटर रहे हैं और अब उन्होंने बाकायदा कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। मेरे साथ फ्रैंक भी हैं और मंजीत जी भी हैं। क्या कांग्रेस के जो सोशल जस्टिस की विचारधारा है उस पर लोगों का भरोसा बढ़ रहा है? दोनों लोग बैकवर्ड समाज से आते हैं, इसी को समझने की कोशिश करेंगे। फ्रैंक, पत्रकारिता, अब उसके बाद सीधे राजनीति। बहुत बहुत शुक्रिया शंभू भाई, आप तो लंबे समय से मेरे सफ़र के साक्षी रहे हैं, आई विटनेस रहे हैं। और ख़ासकर उत्तर प्रदेश में आपने उस दौर को भी देखा है जब संघर्ष का जो कारवां रहा, काफिला रहा, वो बढ़ता ही चला गया। कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने के पीछे, जैसा कि मैंने कहा भी, कि सिर्फ राहुल गांधी एक होप, रे ऑफ होप की तरह उभरे हैं जब से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की। भारत जोड़ो न्याय यात्रा, न्याय शब्द को लेकर आए वो लोगों के बीच में, खासकर पिछड़े, दलित, आदिवासी और रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के बीच में जिस तरीके से गए, उनको उन्होंने जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी, सेंस ऑफ बिलोंगिंग का एहसास दिलाया कि हम आपके साथ हैं जब हेट और डिवीज़न की, भाजपा और आरएसएस की जो राजनीति है वो पराकाष्ठा पे जा रही है। तो राहुल गांधी से ही प्रभावित होकर, और ख़ासकर डॉक्टर अनिल जैन का मैं नाम लेना चाहूँगा, जो संविधान सुरक्षा सम्मेलन, संविधान सम्मान सम्मेलन के आर्किटेक्ट हैं, कन्वेनर हैं। उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही जब उन्होंने राहुल जी से पहली मीटिंग कराई पिछले साल 13 जनवरी 10 जनपद में। और संविधान सुरक्षा सम्मेलन, सम्मान सम्मेलन का वो एक सिलसिला अलग अलग शहरों में वो लेकर चले जहां उन्होंने मुझे इंगेज किया। और राहुल जी उसमें कीनोट स्पीकर होते हैं, केवल सिविल सोसाइटी के लोग होते हैं, खासकर सामाजिक न्याय के योद्धाओं को ही उसमें आमंत्रित किया जाता है, थॉट लीडर्स। फ्रैंक, उसमें सवाल ये है कि कांग्रेस जब बुरे वक्त में होती है तो दलित पिछड़े उसको याद आते हैं, कई बार ऐसा हुआ है, लेकिन जैसी सत्ता में आती है तो सवन लॉबी हावी हो जाती है। और ये एक परसेप्शन तो है, और इस परसेप्शन को मेरे ख्याल से जो ये स्टीरियोटाइप बना हुआ है हर मतलब ये राहुल गांधी के एरा के पहले की बात मैं बता रहा हूँ। यूपीए 2 में भी ये सब चीज हुआ। यूपीए 1 में मुलायम सिंह यादव थे, रामविलास जी थे, लालू जी थे। यूपीए 2 में सरकार बनी तो ये सब बाहर हो गए और कपिल सिब्बल, पी चिदम्बरम और प्रणब मुखर्जी, और वो दो परिवार तो अलग हो गया इनसे। सिब्बल भी अब खिलाफ में है, प्रणब मुखर्जी की परिवार भी खिलाफ में है, चिदम्बरम के बेटा भी लगातार बोलते ही रहते। तो सत्ता में जब कांग्रेस रहती है, अभी सत्ता से बाहर है तो सोशल जस्टिस की बात कर रही है। आप चूंकि पत्रकार भी हैं तो आप कैसे डिफेंड करेंगे इन सब चीज़ों को? जिस ऑडासिटी से, जैसे कि मैं कहता हूँ कि ऑडासिटी ऑफ होप, और जिस फियरलेसनेस से राहुल गांधी जी न्याय योद्धा के रूप में उभरे हैं, जो सिंसियरिटी ऑफ पर्पज़ है, जो उसकी झलक दिख रही है, खासकर ओबीसी, एससी, एसटी और रिलीजियस माइनॉरिटीज़ में। तो एक न्यू डील लेकर वो लोगों के बीच में है। ही इज़ वॉकिंग द टॉक। तो यहाँ शायद वैसी बेवफाई की उम्मीद नहीं नज़र आती, इसलिए कि उनकी जो पूरी पर्सनालिटी है उसमें वो जो सीरियसनेस, वो जो ग्रेविटी है, वो एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन है कि वो जो कह रहे हैं वही वो करेंगे। उनके एक्शन और थॉट में बिल्कुल एक ऐसा रिअलाइनमेंट है, ऐसा सामंजस्य है कि मुझे टूटता नज़र नहीं आ रहा है। क्या आपकी क्या भूमिका रहेगी? पढ़ने लिखने की भूमिका रहेगी, मीडिया देखेंगे, स्पोक्स पर्सन बनेंगे? क्योंकि कांग्रेस में अभी भी स्पोक्स पर्सन कोई भी गैर सवर्ण ज्यादा नहीं है जो सोशल जस्टिस, राहुल गांधी बोल रहे हैं, खड़गे बोल रहे हैं, लेकिन अगर रिप्रेजेंट स्पोक्स पर्सन की बात करें तो उनके पास देयर इज नॉट ए सिंगल स्पोक्स पर्सन जो सोशल जस्टिस की बात ऑन ईयर कैमरे पर करे।
अब इस बारे में मैं अभी तो कुछ नहीं कर सकता। उसकी उसकी जो भी डिसीज़न होगी वो तो फाइनल अथॉरिटी प्रेसिडेंट लें, राहुल जी लें, जो कोर टीम है, जो डिसीज़न मेकर्स हैं, उनके ऊपर मैं इस चीज़ को छोड़ता हूँ कि जिस तरीके से वो मेरे टैलेंट को, मेरे थॉट्स को जिस तरह से वो यूटिलाइज़ करना चाहेंगे, मैं उसके प्रति डिवोटेड रहूँगा। फ्रैंक हैं, देश के सबसे वर्सटाइल जर्नलिस्ट थे। अब उन्होंने पार्टी में नई पारी शुरू की है। मंजीत भाई हैं, इनसे भी एक लास्ट सवाल लेंगे, चूंकि इनकी ये पहले से पार्टी में है, सोशल जस्टिस को लेकर पार्टी के अंदर भी और बाहर भी लड़ते रहे। लेकिन एक खास मेहमान और इन्होंने पार्टी ज्वाइन किया है, जय भीम बोला है इन्होंने मंच से। मैं इसी कांग्रेस दफ्तर में आता था और जब सोशल जस्टिस के लेकर सवाल होते थे तो लोग मुझे बायकॉट करते थे, लेकिन अब कांग्रेस के मंच पर जय भीम बोला गया। क्या नाम हुआ भाई साहब? निशांत आनंद। तो आप जय भीम बोल रहे थे। जी, कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से संविधान को बचाने के लिए राहुल गांधी जी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इसी से प्रभावित होकर आज मैंने आम आदमी पार्टी से कांग्रेस को ज्वाइन किया। जय भीम क्यों बोल रहे थे? क्या आप एससी समाज से, ओबीसी हैं, क्या है? नहीं, जो कांग्रेस आज चाहती है कि हर समाज को समान शिक्षा, समान अधिकार मिले, तो उसी लड़ाई में हम कांग्रेस के साथ हैं। तो जो पार्टी की लाइन है, जो पार्टी चाहती है, वो हम करना चाहते हैं। तो जय भीम क्यों? तो ये तो बीएसपी वाली लाइन है, जय भीम। नहीं, जय भीम हम शुरू से बोलते आए हैं। आम आदमी पार्टी में भी, किसी भी पार्टी हो, किसी समाज को अगर हम बढ़ाना चाहते हैं कि उनको समान अधिकार आपकी मिले। कैटेगरी क्या है? मैं पंजाबी हूँ। नहीं नहीं, कैटेगरी क्या है? एससी एसटी ओबीसी, ये संवैधानिक टर्म है, मैं जाति नहीं पूछ रहा हूँ। ये एससी एसटी ओबीसी संवैधानिक टर्म है, ये आप पूछ सकते हैं। तो आप किस कैटेगरी? जनरल कैटेगरी से हैं? जनरल। जनरल कैटेगरी से हैं। तो सोचिए, जनरल कैटेगरी के लोग हैं, और मैं फिर कह रहा हूँ, वक्त बहुत बदलेगा, संविधान की चक्की बहुत महीन पिसती है। आज तमाम पार्टियों में मजबूरी है एससी एसटी ओबीसी के लीडरशिप को, युवाओं को मौका देना। फ्रैंक, ये इस राजनीतिक बदलाव को आपने महसूस कर लिया था, आप लोगों ने काम किया और अब उसका फायदा उठा रहे हैं? लगता था कि देर सवेरे होगा। हाँ, खासकर एक वो दौर था जब मैं सोशलिस्ट फैक्टर का एडिटर था, फाउंडर एडिटर रहा। 2 कवर स्टोरी मैंने राहुल गांधी पे की, और उसके पहले जब 2009 में रिपीट की कांग्रेस पार्टी पावर में, तो मैंने एक बड़ा लॉन्ग आर्टिकल प्रोज में लिखा था, जिसमें कि मैंने लिखा था कि राहुल गांधी इज़ नो लॉन्गर ए पीटर पैन। पीटर पैन वो कैरेक्टर है लिटरेचर में जिसको जेम्स बैरी ने क्रिएट किया। उसको कहते हैं कि ही इज़ लाइक एन ग्रोन अप बॉडी विथ ए स्मॉल चाइल्ड माइंड, बट आई सेड ही इज़ नो लॉन्गर ए पीटर पैन। जैसा कि उनके खिलाफ जो कैंपेन होता था, क्रूसेड होता था, उनको बिलिटल करना, उनके इंटेलिजेंस को ब्लंट करने का। और फिर जब 2014 में बीजेपी मिलिटेंट तरीके से रिसर्जेंस करके हिंदुत्व का कैंपेन लेके आती है और जिस तरीके से उनको टारगेट करती है, उनकी इमेज को पप्पू बनाने की कोशिश करती है, उसको जिस तरह से उन्होंने एब्जॉर्ब किया, इट वाज लाइक शॉक एब्जॉर्बर। और इस तरीके से उन्होंने अपने को निकाला, मैनिफेस्ट किया है मैच्योरिटी का, वो जो इनलाइटनमेंट कॉन्शियसनेस जो है, चेतना की एक अलग ही हिमालय वाले स्टाइल में। तो मैं उन्हें तो कहता हूँ कि वो लिविंग बुद्धा, फिलोसोफर किंग की तरह वो हैं। और सोशल जस्टिस पहली बार 138 साल के इतिहास में कॉर्नर स्टोन बन गई है कांग्रेस के फिलॉसफी की। तो इससे बेहतर चेंज क्या हो सकता था? बिल्कुल बिल्कुल। सोचिए, जो पार्टियां एससी एसटी ओबीसी लीडरशिप वाली पार्टियां जो सोशल जस्टिस को लेकर बनी है, वो अब दूसरे लाइन पर जा रही है, लेकिन कांग्रेस उसको लग गया है कि सोशल जस्टिस के बगैर कुछ नहीं हो सकता है। मेरे साथ मंजीत भाई हैं। क्या लग रहा है, आप लोग का लंबा संघर्ष रहा पार्टी के अंदर भी, पार्टी के बाहर भी, अब खुश हैं? ये देखिए, खुश हैं। पहले भी जब कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किए थे, कांग्रेस पार्टी तो सामाजिक न्याय और एससी एसटी ओबीसी के हितैषी रही है, उसकी नीतियों को बनाते रही है। लेकिन जिस क्लियरिटी के साथ राहुल गांधी जिस स्पष्टता के साथ अभी सामने आए हैं, वो सचमुच हम सब के लिए, खास तौर से वंचित समुदाय के लिए, एससी एसटी ओबीसी हों, पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग, तमाम लोगों के लिए ये एक अवसर भी है और चुनौती है। चुनौती बीजेपी दे रही है और अवसर हम लोगों के लिए है कि हम संविधान को, आरक्षण को राहुल गांधी जी के साथ खड़े होकर के बचाएं। 50% का आरक्षण है, जाति जनगणना है, उसको सिवा 50% के आरक्षण एक तरह से तो खत्म हो गया है। तो क्या पार्टी में आप पहले से हैं, आपका लंबा समय, क्या पार्टी अब मेंटली तैयार है कि हमको 50% रिजर्वेशन का कैप हटाना है, जाति जनगणना कराना है, इसके खतरे भी हैं अपने? क्या इसके लिए तैयार है पार्टी? क्या इंटरनल बात होती है? राहुल गांधी जी ने खुद सार्वजनिक तौर पर मंचों से कहा है कि चाहे मुझे राजनीतिक नुकसान भी झेलना पड़े, तो हम इस सामाजिक न्याय के पक्ष में हैं, न्याय के पक्ष में हैं, सभी के रिप्रेजेंटेशन के लिए संघर्ष करेंगे। और मुझे लगता है कि वो परिवर्तन दिखाई भी पड़ रहा है धीरे धीरे। आप अभी जैसे
AICC सेक्रेटरीज की सूची आई थी, उसमें भी एक परिवर्तन देखने को मिला। और आगे मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में ये हो रहा है और होगा, एकदम सुनिश्चित है। फ्रैंक एक आखिरी सवाल, चलिए ठीक है, एक आखिरी सवाल, क्या लग रहा है कि राहुल गांधी एकदम ट्रैक चेंज कर रहे हैं और भरोसा हो रहा है, जो 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 सोशली अवेयर है, जो पत्रकार हैं, युवा हैं, वो SC ST OBC समाज से जो प्रिविलेज कम्युनिटी के लोग हैं उसके मुकाबले उनको भरोसा बढ़ रहा है? एब्सोल्युटली, बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल और ट्रस्ट के जो लेवल है, वो जो पहले जो डेफिसिट थी, वो मैं कहूँगा कि बहुत ही सॉलिड तरीके से एक ब्रीज बिल्डिंग हो चुकी है। सोशल जस्टिस के जो वॉरियर्स हैं पूरे देश में, उन्होंने उनको न्याय योद्धा की उपाधि दे दी है। संविधान सम्मेलन में न्याय योद्धा राहुल गांधी के नारे लगते आपने भी देखे हैं, पटना सम्मेलन में आप साथ में थे। तो भरोसा तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ रहा है और मुझे लगता है कि ये भरोसे का कारोबार बढ़ता चला जाएगा। और जो कांग्रेस की असली जो ज़मीन थी, खासकर दलित वर्ग की और मुसलमानों की भी, खासकर पसमानदा अली अनवर साहब ने ज्वाइन किया, तो ये दो कम्युनिटी और पिछड़ों में एक बड़ा समूह उनके सोशल जस्टिस ओरिएंटेशन में भरोसा करके जुड़ने के लिए व्याकुल है। तो क्या नाम हुआ आपका? अभी पार्टी ज्वाइन किया है? नहीं, मैं तो पहले से क्या नाम हुआ? मेरा नाम शैलेश वर्मा है। अच्छा। मैं हिसार हरियाणा से हूँ, प्रजापति समाज। तो आपको क्या लगता है, कहाँ वहाँ तो कांग्रेस जनरल कैटेगरी के मुख्यमंत्री बना रही थी, हार भी गई? नहीं, कब बना रही थी कांग्रेस ने, तो कभी नहीं कहा कि मैं जनरल कैटेगरी का या किसका। हुड्डा जी थे ना मुख्यमंत्री? हुड्डा जी पहले मुख्यमंत्री थे ना। हुड्डा जी ने, ठीक है कि हुड्डा जी भी चुनाव लड़ रहे थे, चुनाव तो और भी लड़ रहे थे। कांग्रेस पार्टी के सभी जमात की पार्टी है कांग्रेस, कोई अकेले सिर्फ हुड्डा की पार्टी तो है नहीं। हुड्डा तो सभी जमात की पार्टी है। हाँ, ये है कि विधायक, जब भी हमारी पार्टी लाइन का एक ही मत रहता है कि जो विधायक दल तय करता है। प्रजापति समाज से हैं? ओबीसी? जी, ओबीसी, अति पिछड़े वर्ग से हूँ। EBC? अति पिछड़ा वर्ग। हाँ वही BCA, हरियाणा में BCA है। तो ये देखिए, ये डाइवर्स जो है पार्टी में, इसको लेकर क्या मंथन लगातार जारी है कि अब इसी लाइन पर चलना पड़ेगा? हिंदुत्व वाला कार्ड, धर्म वाला कार्ड तो चलेगा नहीं। नहीं, तो धर्म का तो होलसेलर बीजेपी है। धर्म की राजनीति ना तो कांग्रेस पार्टी कभी की है। धर्म की राजनीति करके तो लोगों को गुमराह किया जाता है, लोगों की भावनाओं को भड़का करके जो है राजनीतिक लाभ लिया जाता है। असल मुद्दे हैं जो शिक्षा का सवाल है, स्वास्थ्य का सवाल है, सरकारी नौकरियों का सवाल है, निजी क्षेत्र में रिजर्वेशन का सवाल है, राजनीतिक रिप्रेजेंटेशन का सवाल है। असली मुद्दे ये हैं। धर्म के जो वाद विवाद राजनीति के भीतर लाया जाता है भारतीय जनता पार्टी और RSS की तरफ से खास तौर से, वो इसलिए लाया जाता है कि इन मुद्दों को भटकाया जा सके। उन मुद्दों से अगर आप सही समझें, आपने इनसे प्रश्न पूछा था कि जो सेंसिस है जनसंख्या, उसके क्या रिस्क हैं या रिस्क रहेंगे। भाई, सभी को अगर उनके हिसाब से इतने, मतलब कि OBC SC ST सबको अगर उनका रिप्रेजेंटेशन हो जाए, सेंसिस हो जाए, जनसंख्या हो जाए, तो रिस्क वाली बात तो इसमें है नहीं। क्योंकि जो कांग्रेस का जो थीम है, अनटू दिस लास्ट, सर्वोदय अंत्योदय, अंतिम आदमी तक उसका लाभ पहुंचना, अगर सेंसिस के द्वारा वो पहुंच रहा है तो इसमें रिस्क वाली तो बात नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, जो एक तो है कि एक बड़ी पॉलिटिकल बदलाव आप देखने को महसूस करेंगे। कांग्रेस जो सबसे देश की पुरानी पार्टी है, अपने सबसे बुरे वक्त से गुजर रही है और उसको लगता है कि जो शोषित वंचित समाज है उसको अब भागीदारी देनी पड़ेगी। मैं फिर कह रहा हूँ, 21वीं सदी बाबा साहब की सदी होगी, 21वीं सदी डॉक्टर अम्बेडकर की सदी होगी और लोकतंत्र की चक्की महीन पिसती है। वो तमाम लोग जो जाति धर्म की वजह से जिनको हाशिए पर डाला गया है, वो अब लोकतंत्र की वजह से, वोट की ताकत की वजह से कांग्रेस पार्टी भी अब मजबूर हो रही है उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए। कैमरा आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।